अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी आलू और प्याज के पकौड़े के अंदर आप किस तरह गोभी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। इसमें जाएंगे नमक, कुटा हुआ धनिया और साथ गरम मसाला, और साथ जाएगी रेड चिल्ली, और साथ जाएगी कसूरी मेथी, और साथ जाएगी आप गोभी को अच्छे तरीके से मैश करके डाल सकते हैं। बंद गोभी को अच्छे तरीके से आप उबाल के मैश करके अंदर डाल सकते हैं। और साथ में जाएगा बेसन, और साथ में जाएगा हस्बे ज़रूरत पानी, जिससे हम बेसन के अंदर मिक्स करेंगे। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ किस तरह हम इसके अंदर बेसन के अंदर किस तरह मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको अच्छे तरीके से मसल के अंदर डाल दिया है। अब हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। देन हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते जाना है। पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने। देन इसके अंदर अब हम बेसन डालेंगे। अब मैं आपको बेसन इसके अंदर डाल के मिक्स करके दिखाती हूँ। जो आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और हम बेसन को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर घोल लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। इससे हमारे नॉर्मल सा हमने थिन रखना है, जिससे हमारे पकोड़े यम्मी और क्रिस्पी बनेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं एक स्टेप। ये आप देख सकते हैं, हमारा बेसन मसाले के अंदर अच्छे तरीके से घुल गया है। ये देखें, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा बारीक, और कोई भी इसके अंदर गुठली नहीं बननी चाहिए। हमारा बेसन नज़र नहीं आना चाहिए कि जिसके अंदर मसाला ना लगा हो। सब को हमने अच्छे तरीके से प्याज, आलू और हरी मिर्च और कसूरी मेथी और पाउडर मसालों में घोल लेना है, ताकि जहाँ पे आप उसको अच्छे तरीके से नहीं घोलेंगे और हमारे बेसन के अंदर गुठली बन जाएगी और वो फिर कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने ये अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब मैं आपको पकौड़े निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, जब भी हम पकौड़े बनाने लगें तो हमने घी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अगर हम ठंडे घी में डाल देंगे पकौड़े तो हमारे पकौड़े अच्छी तरीके से पकेंगे नहीं और चिपक जाएंगे। जैसे ही इसके बबल्स बनने शुरू हों, उसका मतलब हमारा घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। देन फिर हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने चम्मच के साथ ये चारों कोनों पे पकौड़े डाल देने हैं। जैसे ये इसकी एक साइड पके, देन फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह फिर हम इसकी जगह दूसरी जगह चेंज कर देंगे, ताकि दोनों साइडें हमारी अच्छी तरीके से पक जाएं। और इसको प्रेस करने का मतलब ये होता है कि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाएं। इस तरह हमने अच्छे तरीके से पकाने हैं। देन भी इसकी दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मेरे पकौड़ों की फाइनल लुक। ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत क्रिस्पी और यम्मी बने हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रीन चिल्ली महफूज करने का तरीका। सब्ज़ मिर्च को आप किस तरह महफूज कर सकते हैं। आप इसकी डंडियाँ उतार के जब बाज़ार से लेके आएँ अच्छी तरीके से वॉश करके इसके ऊपर से डंडियाँ उतार दें तो आप इसको महीना फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। ये आपकी कभी भी ख़राब नहीं होंगी। इस तरह आप इसकी डंडियाँ उतार दें ऊपर से, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपकी हरी मिर्चें काफ़ी देर तक चल सकती हैं, महफूज रह सकती हैं।